घर छोड़ चुकी हैं आपके, कितने बहन भाई हैं आपके? कभी बहन भाइयों ने नहीं बोला कि आप वापस आ जाओ? अच्छा समझते हैं आपको या नहीं? मुआशरा जीने नहीं देता हमें, हमारे माँ बाप को भी जीने नहीं देता। बस ये है ना, इसी वजह से बस मुझे घर से लेफ्ट होना पड़ा। ये अभी आप यहाँ पे मांग रही हैं दाता साहब के बाहर, यानी कि कितना रोजाना कमा लेती हैं आप? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। अच्छा, ये गुरु का क्या मीनिंग है, मुझे ये समझाएं जरा। गुरु किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि गुरुओं की जगह भी कोई नहीं ले सकता। गुरुओं के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तोबा नौजवान जैसे ख्वाजा सरा हैं, जब इनकी डेथ वगैरह होती है, दिन में ख्वाजा सरा फोत हुआ तो उनका कोई टाइम रखा जाता है। ईशा के टाइम फोत होते हैं कई, तो उनको सुबह फजर के टाइम दफना दिया जाता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਮਸ਼ੇਦ ਲੋਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ MYK ਨਿਊਜ਼। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ख्वाजा सरा मौजूद है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਛੇੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ कि आखिरकार ਕੀ मामला थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अलीज़े। अलीज़े, आपकी शक्ल लड़कों जैसी है, आपने खुद अपने आप को ऐसा किया या आप शुरू से ऐसे? नहीं, मैं तो शुरू से ऐसे ही हूँ। जब छोटी थी तब से ऐसे ही अपने आप को फील ही मैंने ख्वाजा सरा किया, यानी कि लड़की समझा है। मैं अंदर से एक औरत हूँ। औरत हैं आप अंदर से? आपको कब, किस एज में पता चला कि आप एक औरत हैं? यानी कि 7-8 क्लास में जब पढ़ती थी तब से ही मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे मेरे अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग्स हैं। मैं अपने आप को मर्द महसूस ही नहीं किया, लड़की ही महसूस करती थी। तो बस इस वजह से मैं ये इस फील्ड में आना पड़ा मुझे। जी। आप कहाँ से हैं? जी, मैं लाहौर से। आप लाहौर से ही हैं? हाँ। आपके कभी मम्मी पापा ने कहा हो कि लीजिए आप वापस आ जाओ घर? जी, मैं फैमिली के साथ ही पहले रहती थी। उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी रिग्रेट नहीं किया, लेकिन ये है कि मैं फिर मेरा अपनी कोई लाइफ है, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन ये है कि लोग जो कुछ मर्ज़ी कहते रहें, मैं तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से ही गुजारूँगी। मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं। मैं अपने गुरु के साथ रहती हूँ। मुझे 2 साल हो गए घर छोड़े हुए। छोड़ चुकी हूँ मैं अपना घर छोड़ चुकी हैं आपके, कितने बहन भाई हैं आपके? कभी बहन भाइयों ने नहीं बोला कि आप वापस आ जाओ? अच्छा समझते हैं आपको या नहीं? नहीं, अच्छा समझ, मैंने आपको बताया कि फैमिली तो बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। ये है कि इस हवाले से तो फैमिली यानी कि मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। बस ये है कि मैं खुद निकली हूँ घर से, मेरे से नहीं रहा गया, मैं अपनी गुरु के पास चली नहीं गई। रहा आपसे मसले का? आप कह रहे हैं कि मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद आपको तो वहाँ पे ठहरना चाहिए था, रुकना चाहिए था, फिर आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया? जी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुआशरा जीने नहीं देता हमें, हमारे माँ बाप को भी जीने नहीं देता। बस ये है ना, इसी वजह से बस मुझे घर से लेफ्ट होना पड़ा। जो रिश्तेदार हैं ना, वो नहीं जीने देते, वो तरह तरह की बातें करते हैं। अब देखें, हम भी इंसान हैं, हमारी भी ज़िंदगी है, लेकिन हम ये अपने अंदर से फीलिंग्स ख़त्म नहीं कर सकते। ये फीलिंग्स हम अपने अंदर से निकाल नहीं सकते, जो कुछ मर्ज़ी कर लें। अब ये मजबूरी है, हम मजबूरी पैकिंग करते हैं। फंक्शंस वगैरह पे भी जाते हैं अपने गुरुओं के साथ। फंक्शन किस किस्म के करती हैं आप? जी, डांस फंक्शंस वगैरह पे जाती हूँ, वैसे उनके साथ बैक पे बैठती हूँ। कितना कमा लेती हैं एक फंक्शन में आप डांस वगैरह करती हैं? नहीं, डांस फंक्शन मैं नहीं करती हूँ, मैं वह हेल्पर के तौर पे जाती हूँ, हेल्पिंग करती हूँ उनकी। जी, डांसर्स होते हैं ना, फंक्शंस वगैरह करते हैं। क्योंकि डांस के अलावा कभी किसी ने आपको डिग्रेड किया हो, कुछ ऐसा हमारे साथ काम करो फिर पैसे देंगे, कभी ऐसा आपके साथ ट्रेजेडी हुई हो? जी, मुझे ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि लोग जैसे यानी कि अगर बुरी दुनिया है तो लोग अच्छे भी हैं इस दुनिया में। बस मैं तो क्या कहते हैं, मैं खुद अच्छी हूँ तो मुझे अच्छे ही लोग मिलते हैं। ज़्यादातर तो अच्छे ही लोग मुझे मिलते हैं। ये अभी आप यहाँ पे मांग रही हैं दाता साहब के बाहर, यानी कि कितना रोज़ाना कमा लेती हैं आप? कितने इकट्ठे हो जाते हैं पैसे? कैसे मामला आपके चल जाते हैं? मामला तो बहुत मुश्किल से ही चलते हैं, बस ये एक गुजारा ही है। तो अब जाहिर सी बात है, ये गुजारा तो करना है। ये एक कलंक है जो लग चुका है, अब ये मिट तो सकता नहीं। ये कहना चाहती हूँ कि बस मुआशरा हमें एक्सेप्ट करे। वैसे मुआशरे में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे भी हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, मुआशरा हमें एक्सेप्ट करे बस। और ये है कि मुझे तो लोग तंग नहीं करते हैं, बाहर भी निकलूँ तो लोग अच्छे तरह ही पेश आते हैं। बस ये है कि ज़रिया मुआशा है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। बाहर निकलती हूँ, मैं डेली नहीं मांगने निकलती, कभी कभार ही निकलती हूँ। कभी कभार मांगने के, कभी ऐसा होता ही है ना कि यार दिलजारी होती है बंदे की, मैं कहीं से गुजरी हूँ, मुझे लड़के छेड़ रहे हैं, इधर आओ, कभी किसी ने दुपट्टा खींचा, क्योंकि ऐसे हमारे माशरे में चीज़ें
कॉमन है? जी बिल्कुल, ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ जो टीनेजर बॉयज़ हैं जो छोटी उम्र के, वो आज की नस्ल है ऐसी, लेकिन बहुत कम, बहुत कम, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोग। मैं बस मुआशी हालात अपनी जो फाइनेंशली है ना, फाइनेंशली सपोर्ट किसी की भी नहीं है। मैं निकलती हूँ बैगिंग करने, तो बस मैं कहती हूँ कि मेरी हेल्प की जाए, मदद की जाए। कपड़ा मेरे पास नहीं है, जूती नहीं है। अगर हम भी इंसान हैं, हमें भी कोई दुख तकलीफ़ आती है, हम भी बीमार होते हैं। तो आप कोई जॉब कर कहीं ट्राई कर लें। जी मांगने से अच्छा है कि आप कहीं जॉब, मैंने कई ख्वाजा सरा देखे हैं जो बड़े बड़े अच्छी पोस्ट पे भी हैं और काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी, मैं फिर वही से आपको रिटर्न बात करूँगी कि पहले उनको भी यही रास्ता, इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, बैगिंग ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी फील्ड के ना कुछ असूल होते हैं। हमारी गुरु जो कहती है हम वही करते हैं। जैसे अब मेरी गुरु ने मुझे कहा है कि मैं अपनी गुरु के साथ रहती हूँ ना, तो वो मुझे जो काम कहती है मैं वही करती हूँ। अच्छा, ये गुरु का क्या मीनिंग है, मुझे ये समझाएं ज़रा। गुरु किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि गुरुओं की जगह भी कोई नहीं ले सकता। गुरुओं के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक सीनियर होता है पोस्ट पे, एक क्या कहते हैं, यानी कि आप जब स्कूल जाते हैं, कोई मोनीटर आपके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, तो आपको मोनीटर के कहने पे सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे गुरुओं के कहने पे ही हमें सारा कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए हम गुरुओं के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ये गुरु जो होते हैं ये आपको लोगों को खुद ढूंढते हैं या आपको कोई उनके पास भेजता है, जैसे कोई कि आप इनके पास ठहरें? ये मुझे आज तक समझ नहीं। मैंने कहा मैं कभी किसी से पूछूंगा, ख्वाजा सरा से। समझ लिया मेरी बात? जी बिल्कुल ऐसे ही बात मैं है। हमारी ऑडियंस को भी ज़रा बता दें। मेरी बात सुने, एक परिंदा खुराक की तलाश में इधर उधर घूमता है और खुराक तक पहुंच ही जाता है, तो ऐसे ही एक ज़रूरतमंद पानी के तक पहुंच जाता है। ऐसे ही हमारा हाल है कि जब हमें कोई ज़रूरत होती है सहारे की, सहारा तो है, खैर घर वाले एक्सेप्ट करते हैं। अब एक्सेप्टेंस घर वाले तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की ज़िंदगी है ना, वो बहुत मुश्किल है। हम खुद ही लेफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें गुरु जगह जगह पे गुरु बने होते हैं। यानी कि जैसे अब टंसाली में गुरु है, मैं मजंग में रहती हूँ। मजंग में रहती है? हाँ जी, मजंग में मेरी गुरु है, तो फिर मैं अगर निकलूँ ना तो वो ही मुझे सपोर्ट कर रही हैं। आप जो कमाती हैं उसमें से गुरु कुछ परसेंट रखते हैं या आपके ही होते हैं? हाँ, सारे गुरु ही रखती हैं, मैं कुछ भी नहीं रखती। कितना रोज़ाना कमाती हैं और कितने परसेंट आपको देती हैं, वो कितने परसेंट खुद रखती हैं? जी, मैं वीक में 2 डेज़ या 4 डेज़ निकलती हूँ, तो यानी कि अच्छा खासा आप कह लें, बस शुक्र ही अदा करना चाहिए उस रब का। दुनिया तो कुछ दे नहीं सकती, मैं ना दे सकती हूँ ना मुझे कोई कुछ दे सकता है। बात करती हूँ कि बस अल्लाह का शुक्र है, जितना भी कमाती हूँ अच्छा कमाती हूँ। वैसे ये है कि निकलूँ ना 500-600 रुपये कमा ही लेती हूँ। सारे गुरु को देती हैं आप? हाँ, 500-600 की औकात मेरी नज़र में कुछ भी नहीं। कि देखें ना, ये आप मेरा हुलिया देख रहे हैं कैमरे में, जूती कपड़ा तो मैं अपना बनाती नहीं हूँ, बाहर से मांग तांग के गुजारा करती हूँ, ना अपने ऊपर वैक्सिंग के पैसे लगाए। वैसे लोग देखते हैं मेरा फेस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से। मैं कहती हूँ मेरा क्या कहते हैं अंदर से है, क्या कहते हैं, जैसी भी हूँ अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूँ ना, बस यही मैं कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया वालों से। बस एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए बस। ज़िंदगी में कभी ऐसी दिल में बात आई है कि यार मैं भी लड़का होता या एक प्रॉपर लड़की होती? हाँ, ये कभी ऐसी ख्वाहिश उठी हो? ये तब आती है जब अपने ही उठ के बातें करते हैं, जब पेरेंट्स के अलावा यानी कि रिश्तेदार, चाचू, मामू, ताया, ऐसे जब अपने सगे रिश्ते बातें करें ना, वो नहीं हमें कबूल करते, क्योंकि दुनिया कर लेगी। जो अपने खूनी रिश्ते हैं ना, खूनी रिश्ते जो मामू, चाचू, ताया, फूफी, वो नहीं कबूल करते। वो कहते हैं ये क्या तुम इस काम में क्यों लगे हो? मेरी बात सुने, अल्लाह के खौफ से डरें। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बने, हम शुरू से ही ऐसे हैं। और ऊपर से तो आप लोगों के क्या कहते हैं, आप लोगों के सलूक की वजह से इस फील्ड में आना पड़ता है। वो घर में हम रह लें, लेकिन दुनिया नहीं जीने देती। माँ बाप को तंज करते हैं, बहन भाइयों को तंज करते हैं, फिर हमें रिश्तेदारों की वजह से भी इस फील्ड पे आना पड़ता है। ये बात है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैंने ये तोबा नौजवान जैसे ख्वाजा सरा हैं, जब इनकी डेथ वगैरह होती है, आज किस्मत से आप मुझे मिली हैं, ये चंद बातें मैं अपनी ऑडियंस के सामने रखना चाहूँगा, देखें वो भी दुनिया को देखें समझें कि जब ये फ़ौत होते हैं ख्वाजा सरा, ये मैंने आज तक कभी दफनात में मैंने नहीं कभी अपनी ज़िंदगी में देखे। ये थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर कर दें। जी, ये मेरी बात सुने, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस मनगढ़ंत कहानी है। जैसे आप लोगों का जनाजा पड़ा जाता है, आप में से कोई मर जाता है,
यानी कि आपका कोई बहन भाई या माँ बाप आपके जाते हैं इस दुनिया से, ऐसे ही है ख्वाजा सराओं को भी दफनाया जाता है। उनका कोई लहदा कब्रस्तान नहीं है, उनका भी इकट्ठा है जहाँ पे आप लोगों की होते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि आम लोगों की जैसे हैं, लेकिन एक वैसे ही मैंने कभी ऐसा देखा नहीं ना कि इसमें कोई इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं, नहीं, बुरा क्यों दुनिया के मनाने? सामने एक बात लेके आने कि यार पता होना चाहिए कि ऐसे है, मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। नहीं, इसमें बुरा क्यों मनाना है। सीधे सबको परवरदिगार एक आपने बहुत अच्छी नॉलेज की बात पूछी है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे ज़रिए ये मैसेज लोगों तक कन्वे होगा कि ये सब सिर्फ झूठ है। बदनाम किया जा रहा है ना ये ख्वाजा सराओं के फील्ड को। जैसे यानी कि दिन में ख्वाजा सरा फोत हुआ तो उनका कोई टाइम रखा जाता है, ईशा के टाइम फोत होते हैं कई, तो उनको सुबह फजर के टाइम दफना दिया जाता है, यही बात होती है बस। किसी ख्वाजा साहब से तंग नहीं करना चाहिए, किसी की मजबूरी है, अल्लाह ताला की ज़ात ने किया जो भी किया, ये उनकी करम नवाजी है कि जी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बारे में ना कुछ जो रिलेटिव्स हैं उसमें भी हमें मशहूर कर दिया जाता है। ये ख्वाजा सरा जब मैं निकली हूँ, मैं बनी हूँ ख्वाजा सरा इस फील्ड में आई, ये कहा जाता है कि ये बहुत कमाड़ा है, इसके पास पैसे बहुत हैं, ये अपने ऊपर लगाता है ऐसे वैसे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप हमारा हुलिया, ये देखें मेरा फेस, मैंने अपने फेस पे वैक्स तक नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि मेरे इतने हालात नहीं है, मेरे हालात ज़्यादा नहीं देते। मैं 500-600 कमाती हूँ रोज़ का, अगर ये कभी कभार ही निकलती हूँ। अब बातें, हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है, दुख होता है, हम भी बीमार होते हैं, और भी हमारे बहुत से फिसाइल हैं। प्लीज़ ये आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि हमें जीने दें, रिश्तेदारों के आगे ख़ास तौर पे जो हमें जीने नहीं ना दे रहे। आपकी मेहरबानी है कि हम इतने, क्या कहते हैं, कोई हमारे वसाइल नहीं है, हमें बदनाम ना करें। बस आप लोगों की वजह से घर छोड़ के बैठी हूँ आज मैं, मेरा दिल नहीं कर रहा, बहुत दुखी हूँ मैं, प्लीज़ मुझे जीने दें, बस अपने रिश्तेदारों से कह रही हूँ मैं। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला की अता है, किसी को ख्वाजा सरा कर देना, किसी को कुछ कर देना, इसमें बंदे का कोई अमल दखल नहीं, अल्लाह ताला के करम है, जो होता है जो भी होता है। तो ऐसे लोगों को भी जीने देना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए कि तुम क्या हो, कैसे बन गई हो, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है, इसको ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके साथ ही जिम शेर लोरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।